हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल के डेट में विशाल ट्यूटर कैंपेन का आगाज किया गया था और उस ट्यूटर कैंपेन के बाद सबसे बड़ी जीत हमारे जो एल्सा की तरफ से आया, जिन्होंने पूरा वैकेंसी का खुलासा किया कि पर्टिकुलर रेलवे में प्रेजेंट टाइम दिसंबर 2023 तक 16,000 से भी ज्यादा पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी जो है एएलपी का खाली है। उसके बावजूद भी रेलवे 5696 पोस्ट का रिक्रूटमेंट जारी किया गया। और आफ्टर ट्यूटर कैंपेन के बाद आज रेलवे छात्रों के लिए दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें बहुत बड़ा अपडेट आया है। वो हम पार्टिकुलर वीडियो के आगे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे कवर किए जाते हैं। छात्र रेलवे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को अंतिम धार देने के लिए तैयार हो जाइए। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव है आपका किरण पब्लिकेशन का जो बेस्ट बुक आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। और मैं सभी कैंडिडेट से रिकमेंडेड करूंगा कि ये बुक आप सभी जरूर से जरूर ले, ताकि आप सभी इनमें जो भी आपका इसमें प्रीवियस ईयर दिया गया है, चाहे आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई ग्रुप डी, एनटीपीसी, तमाम तरह का रेलवे का जो भी भर्ती आने वाला है और आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से इसका नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, तो अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए आप किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें टोटल अगर बात करेंगे तो मैथ का, चाहे रीजनिंग का या जनरल साइंस का हो, जिसमें आपका 1996 से लेकर अभी तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिया गया है। तो आप इस बुक को खरीदने के लिए आप नजदीकी बुक स्टोर पे भी जा सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ऑनलाइन घर बैठे भी इसे मंगवा सकते हैं। सबसे बड़ा अपडेट हमारा निकल के आ रहा है कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से भी यहाँ पे पार्टिकुलर वैकेंसी का जो है सबसे बड़ा खुलासा किया गया है कि पार्टिकुलर नॉर्दर्न रेलवे एक डिवीजन में इतनी सारी पोस्टें वैकेंट है, उसके बावजूद भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एएलपी का 2024 में भर्ती उसका 10% पोस्ट पे जारी किया गया है। कैसे, चलिए पूरा बताएंगे हम। तो पूरा नोटिस पढ़ के आपका ज्यादा समय तो यहाँ पे नहीं लेंगे, बस जो यहाँ पे सब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से रेलवे के जितने भी जनरल मैनेजर हैं और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे बोर्ड को ये जो लेटर है वो भेजा गया है। किस लिए? एक्चुअल वैकेंसी पोजीशन ऑफ रनिंग स्टाफ ऑन नॉर्दर्न रेलवे में कितना अभी प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी खाली है और कितने एएलपी कार्यरत है, उसके रिगार्डिंग आपको बताया गया। देखिए यहां पे बोला जा रहा है, रिस्पेक्टेड सर, देयर वाज एक्चुअल वैकेंसी पोजीशन ऑफ रेलवे स्टाफ ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, नाउ रेलवे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 1/2024 जो आपका एएलपी के वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है, इशू बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी इज फॉर 5696, मतलब 5696 पोस्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एएलपी का वैकेंसी यहां पे जारी किया गया है। पर यहां पे नॉर्दर्न रेलवे बताना चाहता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अर्थात रेलवे बोर्ड को कि टोटल वैकेंसी कितना है। देख लीजिए, द कैडर पोजीशन ऑफ रनिंग स्टाफ इन नॉर्दर्न रेलवे इज एज फॉलो, जिसमें अक्टूबर 2023 में, ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है डियर्स साथियों, सभी ध्यान से समझिएगा। और कुछ साथी का सवाल आ रहा है कि क्या सर टेक्नीशियन का भर्ती नहीं आएगा? उसका भी आएगा, पहले आप यहां पे समझिए, उसके बाद आपको उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा कि अक्टूबर 2023 तक सेक्शन स्ट्रेंथ जो था टोटल 12,493 था। समझिएगा ध्यान से कि अक्टूबर 2023 तक टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ सिर्फ एक डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे में टोटल 12,483 था, ठीक है, जिसमें से ऑन रोल आपका अभी टोटल कितना है तो 11,359, ठीक है, और वैकेंट कितना है तो 1124 वैकेंट अभी सिर्फ पोस्ट है नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत, ठीक है। बट गिवन दिस सेड CEN ओनली 154 नॉर्दर्न रेलवे, पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या किया है कि 1124 वैकेंसी के जगह मात्र 150 वैकेंसी निकाला गया। ये कैसा नियम है भाई, ये कैसा इंसाफ है जो 6 साल से आपने वैकेंसी नहीं निकाला। और यहां पे पार्टिकुलर आपको डिवीजन जोन ये बता रहा कि हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं। नॉर्दर्न रेलवे चीख के कह रहा है कि हमारे पास 1124 सीटें खाली हैं, वो भी दिसंबर 2023 के डेट में। अगर यही डेटा हम 2025 तक का लेंगे तो ये जो आपका 1124 सीट खाली है वो कम से कम यहाँ पे 1300 से ज्यादा सीटों में बदल जाएगा। तो जब एक डिवीजन में इतनी सारी भर्तियां हैं तो फिर किस बेसिस पे 5696 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है? शायद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे
रेलवे को स्टूडेंट यूनिटी का पावर का अंदाजा नहीं। स्टूडेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है और इसका खामियाजा जो है वो लोग इससे पहले वाली भर्ती में भुगत चुके हैं। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ, हम लोग सभी यही यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमें मजबूर ना करे कि हम लोग फिर से वैसा कोई कड़ा कदम उठाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी तो रिवाइज होना कंफर्म है। ये डियर साथियों आप अपने मन से निकाल दीजिए कि वैकेंसी इतना ही रहेगा, ये रिवाइज होना कंफर्म है और कम से कम यहाँ पे 50,000 वैकेंसी होना चाहिए किसी भी कीमत पे। नहीं तो भैया हमें ये भी वैकेंसी नहीं चाहिए, आप ये भी वैकेंसी अपने पास रख लो, हम लोगों की नौकरी की जरूरत नहीं है, ये भी वैकेंसी आप अपने पास रख लो। पर हाँ, इसके बाद जो अंजाम होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे खुद इसका जिम्मेदार होगा। ठीक है, आगे यहां पे बताया जा रहा सबसे ज्यादा जो आपका रिटायरमेंट होगा, ठीक है, मास रिटायरमेंट जो है आपका 24-25 ईयर में आपका बताया जा रहा। सोचिए जब 25 तक का वैकेंसी को ये लोग अगर कंसीडर करेंगे तो कितना ज्यादा वैकेंसी यहां पे खाली होगा। मुझे तो एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही, अरे भैया जब वैकेंसी खाली है, जब एएलपी लोग खुद बोल रहे हैं कि हमसे 12 घंटा 20 घंटा काम कराया जा रहा, जब वैकेंसी खाली है तो आपको वैकेंसी देने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा। हम लोगों तो कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं बोल रहे कि भैया एग्जाम लिए बिना आप हमें नौकरी दे दो, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। हम तो ये नहीं बोल रहे कि 5 लाख वैकेंसी एक ही बार निकाल दो, 10 लाख वैकेंसी एक ही बार निकाल दो। कम से कम उतना तो वैकेंसी निकालो जितना आपके पास स्ट्रेंथ है, उतना तो वैकेंसी होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोगों ने लेटर देख लिया कि आपका टोटल यहां पे वैकेंसी के बारे में बता दिया गया कि एक सिर्फ नॉर्दर्न जोन से, ठीक है, टोटल यहां पे 1124 पोस्ट अभी तक रिक्त हैं। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है कि ऑपोजिशन पार्टी राहुल गांधी जी के द्वारा भी इस न्यूज को कवर किया गया, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जब भी कोई ऑपोजिशन लीडर पर्टिकुलर बेरोजगारी के ऊपर बात करता है, जो अभी ट्रेंड कर रहा है उसके ऊपर बात करता है, तो और हम लोग यहां पे मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। अब किसी भी कीमत पे रेलवे को हम लोगों के सामने झुकना होगा और इस वैकेंसी को किसी भी कीमत पे रिवाइज करना होगा। हमें इतनी वैकेंसी की जरूरत नहीं है। और जितने भी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि हम अभी फॉर्म भर दे, डियर अभी आपको फॉर्म भरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला टाइम में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको अभी फॉर्म बिल्कुल भी मत भरिए, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे देखिए माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा क्या ट्वीट किया गया है कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से उनके साथ बड़ा धोखा किया। यह तो बिल्कुल यहां पे सही बोला गया कि हर साल यहां पे 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी, परंतु 2 करोड़ तो छोड़िए, यहां पे 2 लाख भी रोजगार किसी को नहीं मिल पा रहा। और जो रोजगार पहले से था, जो पहले से सीट यहां पे कंफर्म था कि इतनी सीटें पे भर्ती आएगी, उसके बावजूद भी उन सभी सीटों को घटाया जा रहा। आखिर वो सभी सीटें जा कहां रही है? देखिए उसके बाद बोला जा रहा कि इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर अपने बड़े सपने देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहां पे सही कहा जा रहा। और इसीलिए हम लोग का जो डिमांड है और यहां पे बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे विपक्षी पार्टी के द्वारा भी हमारा साथ जो है इसी तरह लगातार यहाँ पे बनते रहेगा। जहां रेलवे में लाखों पद रिक्त है, वहां पे एएलपी के नाम पे मात्र यहाँ पे वैकेंसी आता है तो 5696 पोस्ट आता है। आखिर ये किस एंगल से, कहां से सही है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर इसका जवाब देंगे तो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बेटर रहेगा, ताकि हम लोग भी इसके रिगार्डिंग क्लासीफाई कर पाए कि वैकेंसी जा कहां रहा है, इतनी कम पोस्ट आखिर आ क्यों रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाकी सारा कुछ, बहुत सारा कल का जो ट्विटर है, बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर ट्विटर से कुछ नहीं होता है। डियर, ट्विटर आज के डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिससे हम बड़े बड़े हस्तियों को ऊपर कर सकते हैं और इसके साथ साथ बड़े बड़े हस्तियों को हम नीचे गिरा भी सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मीडिया बहुत पावरफुल है और इसी मीडिया के थ्रू हमारे पास यहाँ पे विपक्षी पार्टी का भी आ गया है, इसके साथ साथ अखबार ने भी इसे कवर किया है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, देखिए अखबार के द्वारा भी कवर किया गया है कि सहायक लोको पायलट भर्ती में पद बढ़ने के आसार। यहां पे मीडिया ने भी यहां पे क्लियर कर दिया है कि किसी भी कीमत पे वैकेंसी बढ़ना चाहिए, नहीं तो देश के लाखों करोड़ों युवा जब पटरी पे आ जाएंगे तो उसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। ठीक है, यहां पे देखिए बढ़ेगी पदों की संख्या, युवा निराश आंदोलन की तैयारी हो रहा है कि जब तक हमारा वैकेंसी नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक हम यहाँ पे चुप में बैठने वालों में से नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी अखबार के माध्यम से, बहुत सारे संवाददाता के माध्यम से न्यूज को कवर किया जा रहा है लगातार कि
रेलवे में कम रिक्तियों पर 22 लाख अभ्यर्थी का विरोध। जो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने मिलियंस में ट्वीट किया था और इस बार ट्वीट का बहुत जोरदार असर हुआ है। तो डियर, उम्मीद बना के रखिए, हौसला नहीं टूटने देना है, प्रयास करते रहना है और उम्मीद है कि आपको आज शाम तक इसका खबर आपको 100% आ जाएगा कि वैकेंसी कितना बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी प्रतिक्रिया होगा, कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लोग सभी एक साथ हैं और एक साथ ही हमको यूनिटी में रह के अपना जो परफॉर्मेंस है उसे दिखाते रहना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।